नमस्कार मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं प्रायः स्कूलों में एकाग्रता योग सिखाने के समय गुरु की महिमा तथा गुरु के प्रति एक छात्र का क्या दायित्व है, कैसे गुरु और छात्र के बीच एक विभवांतर पैदा किया जाए ताकि गुरु की शिक्षा और आशीर्वाद छात्र की ओर स्वतः प्रवाहित होता रहे, इस पर प्रायः चर्चा किया करता हूँ। लेकिन आज मैं गुरु को सादर नमन करने के साथ साथ उनसे एक अपेक्षा रखता हूँ। मैं प्रायः स्कूल में देखता हूँ, कई जगह शिक्षक लोग मुझे दिखाते हैं कि हमारे छात्रों ने ये करके दिखाया। वो दिखाते हैं, ये पोस्टर बनाया, हैप्पी बर्थडे, वेलकम, इस तरह के। तो मैं हाथ जोड़कर शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि भगवान, हर व्यक्ति दो बातों पर जल्दी से मोहित होता है। पहला अपना स्वार्थ और दूसरा फैशन। जो लोग कम समझदार हैं वो फैशन की ओर जल्दी झुक जाते हैं। जो समझदार हैं वे स्वार्थ को देखते हैं और जहाँ स्वार्थ सिद्धि नज़र आती है उसी तरफ झुकते हैं, उसी चीज़ को पकड़ते हैं। हम समझते हैं कि आधुनिक युग में इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश में बोलना और अंग्रेजियत को अपनाना अर्थात वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करना ही सर्वोपरि है और यही मॉडर्न होने का एकमात्र प्रतीक है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, क्या जर्मनी, रशिया, चाइना, जापान इन्होंने कम प्रगति की है? ये सभी देश अपनी अपनी भाषाओं को वरीयता देकर अपने स्कूल कॉलेजेस में अपनी राष्ट्रभाषा में पढ़ाई करके काफ़ी प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए हैं। इसलिए हमें भी इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ना चाहिए, उसमें निपुणता भी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन बच्चों के मानस में इंग्लिश को इस तरह न भरा जाए कि वे हिंदी को ही भूल जाएं। प्रायः बच्चों से अगर कहें कि 27, 29, 69, 47 लिख कर दिखाएँ तो उनको समझ ही नहीं आता। उनको 49, 69, 27, 19 ऐसे बोलें तब वो लिखेंगे। इसके अतिरिक्त ना केवल समझने में वे अनभिज्ञ हैं, अपितु हिंदी में तो लिख ही नहीं सकते, इंग्लिश के डिजिट्स को लिखते हैं। यह एक बहुत ही पिछड़ेपन की निशानी है, देशभक्ति से बच्चों को हटाने वाली है। इसलिए अपनी संस्कृति को वरीयता दें, अपनी राष्ट्रभाषा को, अपनी मातृभाषा को वरीयता दें, बच्चों को उसमें निपुण बनाएं। बेशक इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट सिखाएं, पढ़ाएं, हर तरह से निपुण बनाएं, लेकिन अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की अनदेखी कदापि ना करें। तभी आप एक अच्छे शिक्षक सिद्ध होंगे। हमारे यहाँ कहने में आता है, देवो गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा स्वरूप है, जनक है, एक बच्चे का, एक व्यक्ति का ज्ञान का जनक है। बच्चे के अंदर ज्ञान का बीजारोपण गुरु ही कर सकता है। गुरु विष्णु अर्थात बच्चे का लालन पालन, उसके ज्ञान की वृद्धि गुरु से ही संभव है। हर व्यक्ति
सफल व्यक्ति, उसके पीछे उसके गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। गुरु शिव है। जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान का बोध हो जाता है तब वह सभी अज्ञान से दूर बचकर अपने मन को शिव संकल्पमस्तु कल्याणकारी संकल्प से युक्त करके कल्याण मार्ग को प्राप्त होता है, जीवन को धन्य बना लेता है। इसलिए हर गुरु को, हर टीचर को चाहिए कि बच्चे में कल्याणकारी विचारों का श्री गणेश करें, बीजारोपण करें और पाश्चात्य संस्कृति से बचें। अन्यथा ये आने वाले बच्चे कल को अंग्रेज बन जाएंगे, बाहरी देशों में जाएंगे, माता पिता को नहीं पूछेंगे, डाइवोर्स, एडिक्शन, धोखाधड़ी, यही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा, जिसको कदापि कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। आज के युग में जितने हाई फाई लोग हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ उन्मुख होते हैं और उनके माता पिता जो कि उनकी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में या तो अनाथालय में सड़ते हैं, अकेले मरते हैं और बच्चे उनके पास आना नहीं चाहते। वे भी वहाँ जाते हैं तो उनका जी नहीं लगता, फिर वापस अपने देश में आ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों में राष्ट्रभक्ति, वैदिक ज्ञान को प्रमुखता दें और यूरोपियन कल्चर से बचने का भरसक प्रयास करें। एक छोटा बच्चा किसी की बात नहीं मानता, मम्मी की, पापा की, बड़े भाई की, सबको कहता है तुम्हें पता नहीं है, मैडम स्कूल में ऐसा कहती है, उसको पता है। अपनी मैडम को, अपने टीचर को सही मानता है। इसलिए यदि एक टीचर चाहे तो बच्चे के मानस में ऐसे संस्कार भर सकता है जिससे देश की दिशा बदल जाए। इसलिए सभी गुरुजनों से, सभी टीचरों से, अध्यापकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति से भरपूर करके उनके जीवन को सार्थक बनाने में आगे आएं और एक आदर्श शिक्षक के रूप में पूजनीय बने। धन्यवाद। नमस्कार।